नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम चैप्टर जो हमारा संख्या पद्धति चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 3 हम आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक हम 20 प्रश्न सोल्व कर चुके हैं और देखिए जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ ये जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ और कुछ एक एग्जाम्पल आप नोट करके रख सकते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल नोट करने की ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और उनका रिविज़न जो है आप अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, और देखिए ये वीडियो जो है आपको सुबह 9 बजे जो है 9 AM पर जो है डेली मिलेंगे अब। ठीक है, तो 9 बजे जो है सुबह आपको एक वीडियो इसकी डेली मिलेगी और 10 प्रश्न हम डेली के सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए इन प्रश्नों को टाइप करने में और सोल्व कराने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ग्रुप वगैरह वगैरह जो भी है वहाँ पर आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखिए यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता है 9999 होती है। ठीक है, इससे आगे जाएंगे तो हम 1,00,000 पर चले जाएंगे, सॉरी 10,000 पर चले जाएंगे हम। ठीक है, तो वो हमारे पास 5 अंकों की संख्या हो जाएगी, लेकिन हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी थी तो वो हमारे पास 9,999 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम 83 का डिवाइड करेंगे। देखिए कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा, तो यहाँ पर बच गया 16। इसके बाद आप यहाँ पर 9 उतार देंगे और यहाँ पर देखिए अब 2 बार भाग चला जाएगा, यहाँ पर 166 आ जाएगा और यहाँ पर बच गया 3। अब यहाँ पर उतार देंगे 9, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर जो आपके पास बचेगा कितना 39 बचेगा। हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी, यानी कि हमने ये जो संख्या मानी थी 9,999, इसमें हमारे पास 39 जो है एक्स्ट्रा है, वो आप इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर 9,960 बचेगा और यही आपके प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। ठीक है, इसमें देखिए निम्न में से किस से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखिए कल जो मैंने पार्ट 2 आपको कराया था तो वहाँ पर एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी आप एक कंसेप्ट लिख सकते हैं, a की पावर n माइनस b की पावर n दिया गया है, तो यहाँ पर ये हमेशा डिविजिबल होगा किससे, a माइनस b से। ठीक है, वहाँ पर मैंने क्या बताया था कि a की पावर n प्लस b की पावर n अगर दिया गया होता है तो वो a प्लस b से डिविजिबल होता है, यानी कि यहाँ पर निशान हमारे पास जो चिन्ह था वो हमारे पास प्लस का था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो n है, ये n यहाँ पर क्या है, ओड है, विषम है। ठीक है, एक सेकेंड, n जो है वो हमारे पास ओड है, विषम अंक है। ठीक है, विषम होना चाहिए यहाँ पर n का मान, तभी ये कंसेप्ट यहाँ पर काम करेगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। ठीक है, तो अब आ जाते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में यहाँ पर जो दिया गया है वो आपको दिया गया 47 की पावर 25, और यहाँ पर देखिए ये जो एक दिया गया है इस एक की पावर भी आप 25 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक की पावर कितना भी कर लीजिए एक ही हमारे पास आएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ए की जगह हमारे पास 47 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पावर में देखिए एन की जगह 25 है जो कि हमारे पास ओड है, विषम है, और यहाँ पर बी की जगह हमारे पास कितना लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ए माइनस बी कैलकुलेट कर देना है। यहाँ पर 47 माइनस का 1 करेंगे, यानी कि 46 से हमारे पास ये संख्या जो है डिविजिबल होगी। बट देखिए ऑप्शन में आपको 46 कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 46 के हम फैक्टर करेंगे, यानी कि 2 का इसमें डिवाइड किया तो इसको हम 2 गुणे 23 लिख सकते हैं। अब ये संख्या जो है हमारे पास 2 से भी डिवाइड होगी और 23 से भी डिवाइड होगी। फिर जो संख्या 2 से भी डिवाइड होगी और 23 से भी डिवाइड होगी उस संख्या हमारे पास 46 से भी डिवाइड होगी। तो यहाँ पर देखिए 2 तो हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 23 हमारे पास ऑप्शन में है, तो 23 आपके प्रश्न का जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको एक संख्या बता दी गई है और इसमें जो है n अंक आपको बताए गए, यानी कि यहाँ पर ये जो 1 1 1 ऐसे करके आ रहे हैं ये n बार हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो 9 से विभाज्य तो n का न्यूनतम मान आपको यहाँ पर बताना है। देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 1 1 1 और 1 1 कितनी बार हो गया, 6 बार हो गया। ठीक है, इसके बाद 1 1 और 1 कितनी बार हो गया, 9 बार हो गया, 3 और 3 6 और 3 9। ठीक है, तो मिनिमम से मिनिमम यहाँ पर हम n बराबर जो है 9 रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनके अंकों का योग करेंगे तो यहाँ पर ये 9 बन रहा है, इनके अंकों का योग 9 बन रहा है और ये संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होगी किससे, 9 से, क्योंकि यहाँ पर 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 हो जाए या फिर 9 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वो संख्या हमारे पास क्या होती है, 9 से विभाज्य होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर देख सकते हैं संख्या के अंकों का योग 9 हो रहा है और 9 9 से विभाज्य है, यानी कि यहाँ पर ये संख्या हमारे पास 9 से डिविजिबल होगी और n का मान आपको बताना था। अब n का मान यहाँ पर ये नहीं है कि संख्या के अंकों का योग 9 आ रहा है इसलिए 9 है। यहाँ पर एक जो है यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कितने अंक है, 9 अंक है, 9 अंक है, यह आपके पास n का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। देखिए इसके लिए भी आप कंसेप्ट यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहले आपको भाजक दिया गया होता है, उसमें आप यहाँ पर चेक कराते कि दूसरे भाजक का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। यहाँ पर 280 में जब यहाँ पर 35 का आप डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये डेटा 8 गुना लिखा हुआ है, यानी कि 8 बार हमारे पास यहाँ पर भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भाग ये पूरा पूरा जा रहा है तो हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर ये जो पहले शेषफल हमारे पास 73 बच रहा था, इसमें हम 35 का जो हमारे पास अब भाजक है उसका डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 दूनी का 70 हो जाएगा और शेषफल जो है आपका यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर इतना कुछ लिखना नहीं है, आपको दिखाई पड़ गया, डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा था कि 35 दूनी का 70 शेषफल 3, आंसर डायरेक्ट टिक करना था, कुछ भी लिखना नहीं पड़ता इन प्रश्नों में। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। 2 से लेकर 10 तक, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 9 और इसके बाद 10। ये 10 तक की जितनी भी संख्याएं हैं इन सभी से वो संख्या डिवाइड होनी चाहिए। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। और छोटी से छोटी संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, एलसीएम लेकर। तो हमें कुछ नहीं करना, इन सभी का एक तरह से एलसीएम ही लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 3 का तो एलसीएम 6 हो जाएगा। अब 6 और 4 में जो है यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 की कमी है, तो यहाँ पर 2 का गुणा करा देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं 5 है, तो यहाँ पर 5 इसमें है नहीं, तो यहाँ पर 5 हमने लिख लिया। और यहाँ पर 6 हमारा ऑलरेडी मौजूद है तो 6 को छोड़ देंगे। 7 यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा तो 7 हम लिख लेंगे। 8 यहाँ पर देखिए 2 इसमें 2 इसमें, यानी कि 4 हमारा ऑलरेडी मौजूद है, यानी कि 2 की कमी है, तो आप 2 का इसमें यहाँ पर गुणा करा देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 है, 9 में देखिए यहाँ पर 3 हमारा आता है। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑलरेडी 6 में मौजूद है, यानी कि 3 एक हमारा मौजूद है, 3 की कमी है, तो यहाँ पर 3 का गुणा करा देंगे। यहाँ पर देखिए 10 आ रहा है, यानी कि 5 गुणे 2 10 हमारा ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। इकाई का अंक देखिए यहाँ पर 5 गुणे 2 आ रहा है, यानी कि इकाई का अंक 0 आएगा। 2 ऑप्शन में हमारे पास इकाई का अंक 0 है, तो यहाँ पर आप 0 लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए 7 गुणे 2 14 हो गया। ठीक है, 14 3 42 हो गया। और यहाँ पर 6 दूनी का 12 हो जाएगा। 42 इंटू 7 दूनी का 14 3 42 और 6 दूनी का 12 की 1 सेकंड 6 की तो गुणा कराएंगे। यहाँ पर 5 गुणे 2 10 का 0, इकाई का अंक हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर 6 की गुणा कराएंगे तो 6 चौके 24, 6 दूनी का 12, यानी कि हमारे पास ये 36 आ जाएगा। 1 सेकंड, 6 चौके 24, यानी कि यहाँ पर ये 240 हो गया और ये 12 आएगा, यानी कि 252 हमारे पास आएगा। ठीक है, और 252 देखिए एक ही ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 2520 आपके प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी संख्या छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग क्या हो जाए, 307 से विभाज्य हो जाए। देखिए यहाँ पर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो वो 9999 होगी। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, 307 से डिवाइड करके देखना है कितना रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 307 का जब इसमें डिवाइड करेंगे 3 बार चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये 921 हो जाएगा। और यहाँ पर आप घटाएंगे तो ये आपका जो है 78 बच जाएगा, उतार देंगे 9। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बार भाग इसमें चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये 614 आ जाएगा। और यहाँ पर घटाएंगे तो ये आपका 1 बच गया, ये 7 बच गया और यहाँ पर ये 5 बच गया। ठीक है, 175 बच गया। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 175 आपके पास ये रिमाइंडर बचा है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, ये जो संख्या थी 307 इसमें से इसको घटा देना, क्योंकि इसमें बोला गया कि छोटी से छोटी धनात्मक संख्या आपको यहाँ पर जोड़ी जानी चाहिए। आपको ये बताना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट में अगर 307 बचता तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता ना, 307 या 307 का मल्टीपल होता तो यहाँ पर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, बट यहाँ पर 307 नहीं है। तो आपको 307 में से ये जो शेषफल बच रहा है 175 ये माइनस कर देना है। ठीक है, तो 300 में से 175 घटाते 125 बच जाता और यहाँ पर ये आपके पास 7 है एक्स्ट्रा, यानी कि 132 जो है
आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 3 से 60 के बीच ऐसी कितने विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाज्य हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, विषम संख्या आपसे पूछी गई है और 5 से डिवाइड होनी चाहिए। अब 5 से कोई संख्या कैसे डिवाइड होगी भाई, जिसका इकाई अंक 0 या 5 मिल जाए। अब देखिए 0 अगर इकाई का अंक होगा तो वो संख्या हमारे पास क्या होगी, सम संख्या होगी। सम संख्या हमें लेनी नहीं है, तो हम यहाँ पर इकाई का अंक 5 लेंगे और 5 का मल्टीपल देखिए 3 के बाद यहाँ पर 5 होता है। ठीक है, और 5 तिया देखिए 10 यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक 0 आ जाएगा। फिर 5 तिरका 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 20 नहीं होगा 25 हो जाएगा, फिर 30 नहीं होगा 35 हो जाएगा, फिर 40 नहीं होगा 45 हो जाएगा, 50 नहीं होगा 55 हो जाएगा। इसके बाद 60 तो लेंगे नहीं क्योंकि बीच में हमें देखना था। ठीक है, 3 और 3 6 हमारे पास ऐसी संख्याएं हो जाएंगी। इसमें देखिए 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये भी आसान सा प्रश्न है भाई। आप यहाँ पर 300 में 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 700 के 28 हो गया, बच गया 2। इसके बाद 7 दूनी का 14 हो जाएगा, यानी कि 42 नंबर आपके पास यहाँ पर पीछे छूट चुके हैं। ठीक है, इससे हमारे पास 42 आया। इसमें अगर आप यहाँ पर 7 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा 7 एकम 7 बच गया 3, 700 के 28 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बच गया और यहाँ पर 7 दूनी का 14 142 हो जाएगा। हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस ले लेना है। 142 में से अगर आप यहाँ पर 42 घटाएंगे तो ऐसी संख्या हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने इसमें 7 का डिवाइड किया यानी कि 42 आया। ये 42 आपको देखिए पूर्णांक में लेना, ऐसे नहीं है कि आप दशमलव में कैलकुलेट कर रहे हैं। 42 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य हैं और 300 से पीछे छूट चुके हैं। तो वो 42 संख्या आप यहाँ पर टोटल संख्याओं में से माइनस करेंगे, यानी कि 1000 तक हमारे पास टोटल संख्या कितनी है, 7 से विभाज्य 142 है और 42 पीछे छूट चुकी थी तो वो आपने इसमें से घटा दिया, यानी कि 100 हमारे पास ऐसी संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है ये आपके पास यहाँ पर 99,999 हो जाएगी। इसमें देखिए यहाँ पर आप 468 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 468 का इसमें देखिए यहाँ पर 2 बार चला जाएगा, क्या चला जाएगा 2 बार इसमें भाग चला जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर 800 हो जाएगा और 68 का 2 गुना करेंगे तो 120 और यहाँ पर 16 136, यानी कि 936 हमारे पास बनेगा। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर ये 63 आपके पास बच गया, उतार देंगे 9। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है एक बार ही भाग जाएगा, यानी कि 468 हो गया। घटाएंगे तो यहाँ पर आपके पास जो बचेगा 1 बचेगा, 13 में से 6 गया 7 बच गया, ये 1 बच गया 171। अब उतार देंगे 9। इसके बाद देखिए 400 के 16 होता है और यहाँ पर ये 1600 हो गया और यहाँ पर 600 के 24, यानी कि 200, यानी कि 1600 और 200 1800 से ज़्यादा चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है भाग हमारा 4 बार नहीं जाएगा। भाग कितनी बार जाएगा, भाग हमारा जाएगा 3 बार। तो 3 बार जाएगा, इसमें 3 के गुणा कराएंगे तो ये 4 त्रिका 1200 हो गया और इसका 3 गुणा करेंगे तो 6 त्रिका 18 180, 8 त्रिका 24, यानी कि 204 और ये हमारे पास 1404 बनेगा। इनमें से इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर ये 5 बच गया, ये 1 बच गया और यहाँ पर ये 3 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर 315 आपके पास ये शेष फल बच गया। आपको क्या बताना था, बड़ी से बड़ी संख्या ही बतानी थी सिर्फ। तो जो आपने यहाँ पर संख्या मानी थी 99,999, इसमें से आप 315 जो है माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इकाई का अंक आपको यहाँ पर 4 मिल गया और यहाँ पर 2 ऑप्शन आप हटा देंगे। दहाई का अंक आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और 3 घटाएंगे तो 6 हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं 99 आपके पास यहाँ पर 99,684 जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब इसमें देखिए 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं जो है वो 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य। अब यहाँ पर अलग अलग नंबर दे दिए गए, पीछे हमने जो प्रश्न बनाया था उसी तरीके से ये बन जाएगा। बट यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 5 का तो 30 हो जाएगा। अब 30 और 7 में कुछ कॉमन है नहीं तो 7 के गुणा कराएंगे, 210 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 210 का जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक बार चला जाएगा, यानी कि एक नंबर 210 से विभाज्य पीछे छूट चुका है। ठीक है, और यहाँ पर 1000 तक आप चेक करेंगे तो 210 का आप इसमें डिवाइड करेंगे, 5 बार नहीं जाएगा, भाग 4 बार ही जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर 1000 तक टोटल हैं। अब एक नंबर हमारा पीछे छूट चुका है तो हम 4 में से -1 कर देंगे, यानी कि 3 नंबर ऐसे हैं जो कि हमारे पास
250 से लेकर 1000 तक की संख्याओं के बीच में है, जो कि 5, 6 और 7 तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 30 प्रश्न। यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।